हाय फ्रेंड्स, आज हम आदित्य रंजन सर की करंट अफेयर की बुक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकी की पार्टी ने पुनः बहुमत प्राप्त किया? तो ग्रीस के क्यारी मित्सोटाकी की पार्टी ने पुनः बहुमत प्राप्त किया है। तो ग्रीस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीस बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणतम देश है। ग्रीस में 2000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से 170 द्वीप बसे हुए हैं। ग्रीस के राष्ट्रपति करीना एन सकेला रोबालू हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री जो अभी भी नियुक्त हुए हैं क्यारिकोस मित्सोटाकीस हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस है और ग्रीस की मुद्रा यूरो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2023 में DBS बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे अपना प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? रजत वर्मा को नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2023 में US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निर्देशक मंडल में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो माइकल मीबाच को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा बाहरी अंतरिक्ष मामले के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती होला मैनी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के नए अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जूहा ओलियांग को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूहा ओलियांग को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के नए अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त की घोषणा की गई है। ये किस देश से संबंध है? तो इनका संबंध चीन से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में विशेष निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव पद निम्नलिखित में से किसने ग्रहण किया है? तो अतुल आनंद ने सैन्य विभाग के अतिरिक्त सचिव का पद ग्रहण किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्नलिखित में से किसने ली? तो अजित पवार ने ली है। तो कुछ इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन महाराष्ट्र के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है और दक्कन के पठार का एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है और महाराष्ट्र का आधिकारिक पशु विशाल गिलहरी है और महाराष्ट्र का आधिकारिक पक्षी पीले पैर वाला हरा कबूतर है और महाराष्ट्र का आधिकारिक नृत्य लावणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। भारत का सॉलिसिटर जनरल SGI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यह भारत के अटॉर्नी जनरल के अधीन होते हैं। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है और अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। इसको भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। SGI और अतिरिक्त SGI की भूमिका कानून अधिकारी नियम 1972 द्वारा स्थापित की जाती है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद अटॉर्नी जनरल की तरह वैधानिक होते हैं, संवैधानिक नहीं होते हैं। इसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था और रिपोर्ट ये भारत के अटॉर्नी जनरल को देते हैं और इनकी नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2023 में डेलॉयट ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेलॉयट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डेलॉयट एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है। इसकी स्थापना 1845 में लंदन में विलियम वेल्थ डेलॉयट ने की थी। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड है और यह राजस्व और पेशेवर की संख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पेशेवर सेवा नेटवर्क है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2023 में छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो TS सिंह देव को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है जो कि कार्यकारी शाखा है और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत के लॉयड बैंकिंग समूह के प्रौद्योगिकी केंद्र का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो शिरीषा उरुंगाती को नियुक्त किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT निम्नलिखित में से किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शो कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विशेष
पर्यावरण न्यायाधिकार स्थापित करने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विश्व का तीसरा प्रथम विकासशील देश है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है। इसका मुख्यालय दिल्ली है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। मुद्दों का निपटारा, पर्यावरण संबंधी मुद्दे का निपटारा 6 महीने के भीतर होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के केंद्र सरकार द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में गूगल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बी नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियन समूह का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो संजय वर्मा को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें आमंत्रित किया गया है। और संजय बने CGRI के शेरपा, इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय के अनुसार शेरपाओं की 14 जुलाई को ऑनलाइन बैठक होगी। चैंपियन समूह की बैठक 21 जुलाई से आयोजित की जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय संघ के पहले समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किसे शपथ लिया? तो एडगर्स रिकेविक्स ने शपथ लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर लावातिया की बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लावातिया की राजधानी रीगा है और लावातिया के प्रधानमंत्री किरिजानिस करिन्स हैं। इस सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन को डिस्कस कर ले हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। एडगर्स रिकेविक्स ने निम्नलिखित में से किस देश की पहले समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो लातविया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो शेख तलाल फदह अल अहमद अल शबा को एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, एशिया ओलंपिक बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एशिया ओलंपिक परिषद, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में हुआ था। इसका मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। इसके अध्यक्ष तलाल फहद अल अहमद अल शबा हैं और इसमें इसके जो सदस्य देश हैं 45
राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं और इसका आदर्श वाक्य एवर अनावर है। और इसका रोड टू एशियन गेम अभियान का शुभारंभ हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में शेख तलाह फहद अल अहमद अल सबा को एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया। ये निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? तो ये कुवैत के नागरिक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्ज्वल भुइयों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये पूर्व में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के न्यायाधीश की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 2 में और 217 क्रमशः उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस वेंकट नारायण भट्टी को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये पूर्व में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा दिल्ली चैप्टर का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन बंसल को नियुक्त किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैशन ब्रांड डब्ल्यू के ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा पुरस्कार और सम्मान है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑस्कर 2023 लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था। तो महत्वपूर्ण बिंदु पर हम डिस्कस कर लेते हैं। श्रेणी और विजेता। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग में नाटू नाटू को पुरस्कार मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नौ लनी है। और बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एन आयरिश गुड बॉय है। और बेस्ट सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र सिंह धट्ट को सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 101 वर्षीय व्यक्ति राजेंद्र सिंह धट्ट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ किया गया है, लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नहीं लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजेंद्र सिंह धट्ट को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम, जो कि लंदन है,
इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यह उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें 4 देश शामिल है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इसकी राजधानी लंदन है और इसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और इसके सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन प्रिंटर 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस कर लेते हैं। माइकल रोसेन को अपने कार्य और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कविता को सुलभ बनाने हेतु जाना जाता है। रोसेन के लेखक का विषय सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक होता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार, इसकी स्थापना 2009 में ब्रिटेन में हुई थी। यह एक वैश्विक साहित्य नेटवर्क का संस्थापक केंद्र है। यह संस्था साहित्य और मानवाधिकार को बढ़ावा देता है और इसमें फ्रेंड्स हमें अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लग नहीं रहा है। इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में लेमन रिस्से, हनीफ कुरैशी, मेलोरी ब्लैकमैन आदि प्रमुख हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में खनिज विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने प्राप्त किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर इसके बारे में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यह एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुमित देव हैं और इसका मुख्यालय हैदराबाद है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसोचैम द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये NMDC द्वारा प्राप्त पुरस्कार खनिज विकास पुरस्कार और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड था और ये खनन क्षेत्र में NMDC के महत्वपूर्ण योगदान और इसकी अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं को मान्यता देते हैं। ये हमें 2 इम्पोर्टेंट लग रहे थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो कोलकाता में आयोजित किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन माइनिंग एंड मिनरल्स कॉन्क्लेव में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के लिए प्रतिष्ठित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदुस्तान पावर लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड दिया गया है?
तो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस कर लेते हैं। पुरस्कार समारोह में व्हाइट लव गॉट टू डू विथ इट फिल्म को 9 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से फिल्म ने 4 अवार्ड अपने नाम किए हैं। फिल्म को बेस्ट डायरेक्ट के अलावा बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। शेखर कपूर को बैंडिन क्वीन, मिस्टर इंडिया से लेकर एलिजाबेथ तक के बेहतरीन निर्देशक के रूप में जानी जाती हैं। शेखर कपूर के 2007 में आए फिल्म एलिजाबेथ द गोल्डन एज ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए ब्रिटिश नेशनल अवार्ड दिया गया? तो व्हाइट लव गॉट टू डू विद के लिए दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने सम्मानित किया है। महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों की ओर से एक विशिष्ट सम्मान हेतु विशिष्ट सम्मान हेतु राष्ट्रपति मैक्रो को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को बेस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि हैं। इस परेड में 3 सेनाओं ने के भारतीय सशस्त्र बलों का दस्ता भी भाग लिया। वर्ष 2023 भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकोनॉमिक टाइम HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया। NTPC की विभिन्न गतिविधियों में शामिल है जो मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के केंद्र हैं। तो NTPC की स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो कनिष्क विश्वास को दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और अब भारत सरकार RBI का मालिक है। RBI भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का एक नियामक भी है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंट्रल बैंक अवार्ड में निम्नलिखित में से किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से निम्नलिखित में से किस राज्य की संरचनाओं को दिया गया है? तो तेलंगाना को दिया गया है। तेलंगाना की चयनित इमारत और निर्माण इस प्रकार है। मुज्जम माही मार्केट विरासत श्रेणी है और दुर्गम चेरू के केबल ब्रिज पुल श्रेणी का है। और BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिव भवन सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया कार्यालय और क्षेत्र भवन श्रेणी है। तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर अद्वितीय कार्यालय श्रेणी का है और यदाद्री मंदिर धार्मिक संरचना श्रेणी का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बिंदु पर हम डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में 2022 में भारत में जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को मान्यता दी गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को मिला है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो गंजम जिला उड़ीसा को दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो NTPC बरौनी रहा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।